हाय एवरीवन। सो एमसीसी राउंड वन का जैसे आपको पता है कि कल प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका था। फाइनल रिजल्ट आज आप लोगों का अनाउंस हो जाएगा। प्रोविजनल फाइनल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आज हम बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग के जितने भी कॉलेजेस हैं वो लास्ट किस रैंक तक कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है कैटेगरी वाइज, एंड साथ ही साथ राउंड टू और राउंड थ्री तक किस रैंक तक हाईएस्ट जा सकता है। यू हैव टू वेट फॉर विच राउंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एकदम लॉजिकल आंसर्स तुमको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ, एंड साथ ही साथ वीडियो के एंड में एक स्पेशल सरप्राइज भी तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम कॉलेज वाइज कट ऑफ देख लेते हैं यार। तो सबसे पहले जैसे है हमारे पास अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। आपको पता है कि सिर्फ अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग है जिसमें दिल्ली कोटा था। इस बार दो कॉलेजेस आपके पार्टिसिपेट नहीं किए, एलएचएमसी और फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगर वो राउंड टू से पार्टिसिपेट करेंगे इसी चैनल पे बता दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। अब अगर हम अहिल्या बाई कॉलेज की बात करें बेटा, तो इसमें ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पर जनरल कैंडिडेट को 35,269 पर सीट, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि राउंड वन में कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती है। ओबीसी को 40,000 समथिंग पर अलॉट हुआ और एसटी कैंडिडेट को 1,90,000 पर अलॉट हुआ है। अब अगर हम इसी में अहिल्या बाई में दिल्ली एनसीआर, आप देखें ना ऑल इंडिया और दिल्ली एनसीआर में कितना ज्यादा डिफरेंस रहता है। दिल्ली एनसीआर में 71,568, ओबीसी को 92,000 पर सीट अलॉट हुआ है, ईडब्ल्यूएस को 89,000 पर। अब देखो क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की सीट है ही नहीं, बहुत कम होती है, 85% सीट्स तो हमारे पास दिल्ली वाले बच्चे ही ले जाते हैं। एसटी कैंडिडेट को 1,92,000 समथिंग पर और एसटी को 2,78,000 तक सीट अलॉट हुआ है। एक साथ बात करेंगे एंड में कि कहां कहां तक जा सकता है। अब अहिल्या बाई में सीडब्ल्यू कोटा पे 6 लाख रैंक पे भी अलॉट हुआ है, 6,70,768 पर सीट अलॉट हुआ है। अब अगर हम बात करें अहिल्या बाई, तो हमारा हो गया बीएचयू की। सबसे ज्यादा आप लोग वेट करते हो कि बीएचयू बीएससी नर्सिंग लास्ट किस रैंक तक मिलेगा। तो अगर हम बीएचयू की बात करें तो जनरल कैंडिडेट को बीएचयू बेटा 40,474 रैंक पर अलॉट हुआ है, ओबीसी कैंडिडेट को 52,940 पर अलॉट हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 67,000 पर अलॉट हुआ है, एससी को 1,67,000 और एसटी कैंडिडेट को 2 लाख पर भी बीएचयू वाराणसी में राउंड वन में सीट अलॉट हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा बाबा खड़क सिंह आरएमएल हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट को, ये सारे ऑल इंडिया कोटा पे आपको सीट मिले, सारी सीट्स ऑल इंडिया दिल्ली कोटा का वाला, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। आरएमएल में दिल्ली कोटा ऑल इंडिया में 59,000 समथिंग पर सीट अलॉट हुआ है और ये हमारे पास है ओबीसी कैंडिडेट 67,000, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आपका 75,440, एससी कैंडिडेट को 1,48,000 समथिंग पर और एसटी कैंडिडेट को 2,19,000 पर आरएमएल कॉलेज अलॉट हुआ है। अब अगर हम बात करें रैकॉन राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग राउंड वन में किस रैंक तक अलॉट हुआ है, तो रैकॉन जनरल कैंडिडेट को 63,210 पर सीट अलॉट हुआ है, ओबीसी कैंडिडेट को 71,000 पर, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 83,471, एसटी कैंडिडेट को 1,95,423 और एसटी कैंडिडेट को 2,26,000 तक भी सीट अलॉटमेंट हुआ है। अब नेक्स्ट अगर हम कॉलेज की बात करें सफदरजंग, जिसमें आपके इस बार बॉयज की भी सीट थी ऑल इंडिया कोटा पर, 50,466 जनरल कैंडिडेट को सीट अलॉट हुआ है, ओबीसी को 55,000 समथिंग पर सीट अलॉट हुआ है, ईडब्ल्यूएस को 64,460 पर सीट अलॉट हुआ है, एससी को 1,67,710 पर सीट अलॉट हुआ है और एसटी को 2,15,000 पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। तो ये सारे दिल्ली वाले कॉलेजेस हैं, बीएचयू वगैरह ये सब। अब ईएसआईसी कोटा में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सब वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास प्रॉपर ईएसआईसी कार्ड है। ईएसआईसी में अगर हम देखें तो इंदिरा नगर बैंगलोर ऑल इंडिया कोटा पे 1,16,000 पर, ओबीसी 1,48,000 समथिंग और ईडब्ल्यूएस 2 लाख पे भी मिला है। एससी कैंडिडेट को 3,22,470, एसटी कैंडिडेट का ही आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कर्नाटका है ईएसआईसी में, इसका भी आप देख लो। जनरल कैंडिडेट 1,07,000, ओबीसी 1,55,000, ईडब्ल्यूएस 2,19,000, एससी कैंडिडेट एंड एसटी कैंडिडेट। अब बात कर लेते हैं राउंड टू में किसे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बेटा देखो सबसे पहली चीज ऑल इंडिया के बेसिस पे बात करते हैं। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट को जो सबसे ज्यादा कॉलेज अलॉट हुआ है हाईएस्ट रैंक पर, वो अलॉट हुआ है आपका कौन सा, रैकॉन कॉलेज। तो बेटा आपको सबसे पहली चीज अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रैकॉन तो रखना ही रखना है। अब रैकॉन कॉलेज 63,000 तक अलॉट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर राउंड टू की बात करती हूँ तो बेटा अगर तुम्हारी रैंक 80,000 तक भी है ना एक जनरल कैंडिडेट को, तो चांसेस है कि उसको राउंड टू में सीट अलॉट हो जाएगी। अब अगर हम बात करें दूसरा हमारे पास ओबीसी कैंडिडेट रैकॉन कॉलेज ही अलॉट हुआ है 71,000 पर। तो अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट है और आपकी रैंक बेटा 85 से 95 के बीच में है तो तुमको सीट अलॉट हो जाएगी।
ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को हाईएस्ट 83,471 पर सीट अलॉट हुआ है। तो बेटा अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में तुम्हारी 1 लाख तक रैंक है तो राउंड 2 में तुम्हें सीट अलॉट हो जाएगी। और एससी को 1,95,000, अगर तुम एससी कैंडिडेट हो, आपकी रैंक 1,90,000 ना, 2,20,000 तक भी है बेटा, मिल जाएगी। एसटी को किस रैंक तक मिला है? 2,26,000 तक। तो अगर तुम्हारी 2,80,000 तक भी रैंक है ना, तो बेटा तुमको सीट अलॉट हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा मैटर करता है तुम कौन से कॉलेज को टॉप पर रख रहे हो, क्योंकि अब इस टाइम पे बेटा प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में सिर्फ कॉलेज की रैंकिंग नहीं देखनी है, कॉलेज की कट ऑफ देखनी है, कौन सा कॉलेज कहां तक मिला है। अब वैकेंट सीट आ जाएगी, किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है, वो भी कैटेगरी की, आपकी कैटेगरी की सीट सबसे ज्यादा किस में है। जैसे रैक कौन है, उसमें जनरल की सबसे ज्यादा सीट है, तो अगर तुम जनरल कैंडिडेट हो तो तुम्हें रैक कौन टॉप पे रखना है। अगर तुम भी ऐसे अपनी रैंक के बेसिस पर पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट बनवाना चाहते हो तो बेटा जी यू कैन एनरोल इन माय पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान। जैसे तुमको बोला सरप्राइज है, तो सरप्राइज ये बेटा हमारा ये पूरा प्लान 9,000 का था, 15,000 का भी था आपका प्लान, लेकिन जस्ट फॉर 24 आवर, मतलब आज रात 12 बजे तक के लिए ये प्लान आपके लिए ओपन कर दिया है मैंने 5,000 का। 5,000 में यू कैन एनरोल विद मी, जहां पर आपकी पूरी काउंसलिंग मैं खुद करवाने वाली हूँ। पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट मैं बनाकर तुम लोगों को दूंगी कि बेटा ये कॉलेज टॉप पर रखो, इस कॉलेज को तुम्हें सबसे ऊपर रखना है। राउंड 2 में तुमको अगर चाहते हो कि मेरे को गारंटेड सीट मिले तो बेटा तुम्हें एक काउंसलिंग कराने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता होगा कि यार तुमसे हाई रैंक वाला बच्चा कॉलेज ले जाएगा एंड तुम देखते रह जाओगे। वो वाली गलतियां मत करो। इस काउंसलिंग प्लान में एनरोल करने के लिए डायरेक्ट लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से लिंक पे क्लिक करो एंड अपना एक एक सेशन बुक करा लो। बेटा इसका प्राइस आज रात 12 बजे के बाद 15,000 हमारा वापस होने वाला है, बिकॉज बहुत एफर्ट्स लगते हैं। यहाँ पर आपको वो काउंसलर्स नहीं मिलेंगे कि एनरोल कर लिया, एनरोल करने के बाद रिप्लाई नहीं मिल रहा है, गायब है। 1-on-1 हर चीज तुमको यहाँ पर आप मेरे साथ देखो, सिंपल एनरोल करना है, पे करना है, आपको अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, 3 चीजें वहां पर फिल करनी है। आपके फोन नंबर पर डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ जाएगा, आपको वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको मैं, मेरी पूरी टीम मिल जाएगी, आप किसी को भी रीच आउट करके एनी टाइम यू कैन आस्क योर डाउट एंड अपना मेरे साथ 1-on-1 गूगल मीट सेशन आप करा सकते हो एंड अपनी एक सीट को सिक्योर कर सकते हो। अभी राउंड 2, राउंड 3, ये 2 ऐसे राउंड है ना बेटा जिसमें तुम्हें पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी ही बनवानी चाहिए। 1 साल तुम्हारा अपना बर्बाद होने से तुम अभी बचा सकते हो। तो फटाफट से एनरोल कर दो। इन जस्ट 5,000 आपको पूरा काउंसलिंग प्लान मिल जाएगा अभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ 24, जिसमें आप आयुष, बीएससी नर्सिंग सारी काउंसलिंग्स मेरे साथ करवा सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी से लिंक पे क्लिक कर लेना, डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। बाकी आपके जो भी डाउट्स है आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।